सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऊना प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। त्योहारों को देखते हुए दशहरा और दिवाली उत्सवों के दौरान जिला ऊना में भी केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। वहीं साधारण पटाखों का भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और ऐसे पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उपमंडल ऊना के तहत त्योहारी सीजन के दौरान इन नियमों को सख्ती से लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम डॉक्टर निधि पटेल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं की जाएगी। ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नगर परिषद महतपुर बस देहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे और हमारे डीसी साहब के भी कुछ आदेश हमें मिले हैं, उसके अनुसार हमने एक मीटिंग की थी एसएचओ के साथ, व्यापार मंडल, हमारे रेवेन्यू स्टाफ। तो उसमें हमने मीटिंग में यही सबको बताया कि अभी इस दिवाली हमें सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स के ही जलाने की परमिशन है और वो भी एक समय सीमा है, जैसे 8 बजे से 10 बजे तक ही हम पटाखे जला सकते हैं। उसके अलावा जिन दुकानदारों को भी पटाखे, हमारे पास पटाखों की दुकान खोलनी है या जो होलसेल हमारे डीलर्स हैं, तो उनको यहाँ से टेम्प्रेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन हमने वेबसाइट बता दी है और पेपर में भी उसका हमने पूरा प्रचार कर दिया कि उस वेबसाइट पे आके परमिशन लेनी होगी जो 15 दिन के लिए मान्य होगी। और इस बार हमने सिर्फ 3 लोकेशन स्पेसिफाई किए हैं। पहला हो गया रामलीला संतोषगढ़, दूसरा हो गया महतपुर में जो एमसी का ऑफिस है उसके बगल में खुला एरिया है वहाँ पे, और तीसरा हमारा मार्केट में ऊना की जो मार्केट है उसमें जो एमसी की पार्किंग है, एमसी पार्क के जस्ट सामने। इसको ये लोकेशन स्पेसिफाई करने का एक ही उद्देश्य है कि अगर कोई फायर, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई ऐसा फायर इंसिडेंट हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि मार्केट में अगर हम अंदर जाते हैं या पूरे मार्केट में भीड़ होती है तो फिर खतरा ज़्यादा है कि एक दुकान से दूसरे, इसलिए एक लोकेशन पे अगर हमारे सारे व्यापारी जो हैं अपनी मार्केट लगाते हैं तो वो हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए ये 3 लोकेशन में ही अलाउड है। ऐसे इंडिविजुअली पटाखे की दुकान नहीं लगानी और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही क्रय विक्रय होना चाहिए। उसके अलावा बाकी वो जो हमारे पटाखे होते हैं जिनसे पोल्यूशन फैलता है उस पटाखों की प्रतिबंध लगा हुआ। हर वर्ष जो है वो इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पटाखों की दुकानें जो है वो बाजारों में सरेआम जो है वो लगती है। तो क्या इस बार कुछ विशेष किया जाएगा इसके लिए? बिल्कुल, औचक निरीक्षण होगा, हमारे द्वारा होगा, एसएचओ के द्वारा होगा और पुलिस विभाग बहुत सक्रिय है और चालान होंगे। पटाखे हमारे जब्त भी किए जा सकते हैं, लेकिन पहले हमारा आप सभी से अनुरोध यही है, हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं, कि आप प्लीज़ पहले से ही जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी अनुपालना करें, जैसे हमें किसी तरह की सख्ती करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।